किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जानकारी देंगे कि गन्ने की फसल में जैव उर्वरक का क्या महत्व है तथा गन्ने की फसल में जैव उर्वरक का प्रयोग करके किस तरह से अपने खेत को उपजाऊ बना सकते हैं तथा कम लागत में कम उर्वरकों का प्रयोग करके अपने खेत से गन्ने की अधिक पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में उन्नतशील जातियों का प्रयोग तथा सघन खेती के फलस्वरूप पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक मात्रा में कई पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम केवल रासायनिक उर्वरकों के द्वारा करते हैं। किसान साथियों, रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जमीन की भौतिक एवं रासायनिक संरचना खराब होती है तथा रासायनिक उर्वरकों की दिन प्रतिदिन कीमत बढ़ती जा रही है तथा समय से उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण फसल की अच्छी उपज नहीं मिल पा रही है। किसान भाइयों, इसलिए जैव उर्वरक जो रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ते एवं उपयोगी होते हैं, इनका प्रयोग आधुनिक परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर। किसान भाइयों, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है, परंतु अनुपलब्ध अवस्था में होने के कारण यह पौधों द्वारा सीधे ग्रहण नहीं की जा सकती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर जमीन में स्थिर कर दी जाती है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। किसान भाइयों, दूसरा है फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, जिसे पीएसबी कल्चर भी कहते हैं। साथियों, फास्फोरस की जितनी मात्रा फसल को दी जाती है, उसका प्रथम वर्ष में मात्र 10 से 15% ही पौधे उपयोग कर पाते हैं। दूसरे वर्ष में 8 से 10% ही उपयोग हो पाता है, शेष भाग जमीन में पड़ा रहता है। फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया द्वारा अनुपलब्ध फास्फेट को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार इनके प्रयोग से 20 से 25% फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, ये हैं प्रमुख फास्फोरस घोलक जीवाणु, जैसे बैसिलस मेगाटीरियम, स्यूडोमोनास, बैसिलस पॉलीमिक्स और एस्परजिलस एवामोरी। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए गन्ना बुआई के 45 दिन के बाद जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया को 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद के साथ मिलाकर गन्ने की नालियों में बिखेर कर हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। जैव उर्वरक का प्रयोग करते समय नमी का होना अति आवश्यक है। जैव उर्वरक को धूप में नहीं रखना चाहिए, ठंडे स्थान पर रखना चाहिए तथा किसी भी रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक रसायनों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान भाई, इस प्रकार से गन्ने के फसल में जैव उर्वरक का प्रयोग करके नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की लगभग 20 से 25% तक बचत कर सकते हैं तथा 15 से 20% तक गन्ने की उपज में वृद्धि कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी